नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। चर्चा करेंगे लोकतंत्र सम्मान खुशहाल दिवस। एक साल पहले 20 मार्च को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही 15 महीने में कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कांग्रेस इस दिन को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। लोकतंत्र सम्मान दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की जनता को संदेश देते हुए कहा कि आपके वचनों को पूरा करने के लिए हमने प्रदेश में काम शुरू किया। हमारी सरकार जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने सभी आपके सामने हैं, लेकिन हमारी सरकार को खरीद फरोख्त करके बीजेपी ने गिरा दिया। उन्होंने जनादेश को नकारते हुए सौदे की सरकार बनाई। विपक्ष की राजनीति की का जो संज्ञान था, लेकिन मैंने लोकतंत्र के सम्मान को बचाते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और संविधान को बचाया। हमने कोई सौदेबाजी नहीं की। हमारे लिए ये गौरव का विषय है। दूसरी तरफ यदि बात करें राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस सरकार ने मध्य प्रदेश को व्यापार और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद एक जन कल्याण की सरकार शिवराज के नेतृत्व में स्थापित हुई है और एक साल में कार्यकाल में शिवराज जी ने 7 करोड़ प्रदेश की जनता की सेवा में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जन कल्याण की बात हो, गरीब किसानों की बात हो, उस रास्ते पर हमने प्रदेश को चलाने का संकल्प लिया है और इसी संकल्प से हम प्रदेश को विकास और प्रगति पर आगे लेके जाएंगे। क्या कुछ और कहा है, चलिए पहले कुछ सुनते हैं। बीजेपी ने जन आदेश को नकारते हुए सौदे की सरकार बनाई। विपक्ष के सौदे की राजनीति का संज्ञान मुझे था। मेरे पास उस समय 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि मैं भी सौदेबाजी करूं और एक खरीदी हुई सरकार बनाऊं, या फिर मैं लोकतंत्र और संविधान के सम्मान को बचाऊं और संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य करूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना और 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर लोकतंत्र की लाज को बचाया। वही विपक्ष ने मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगाते हुए सौदे की सरकार बनाई और संविधान की आत्मा को मारने का कार्य किया। हमने सौदेबाजी नहीं की और इस्तीफा देकर लोकतंत्र के सम्मान को बचाए रखा। आज उस घटना का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है कि हमने लोकतंत्र के सम्मान को जीवित रखा। आज का दिवस लोकतंत्र के सम्मान का दिवस है। आज 1 साल बीत चुका है। जिस सरकार ने मध्य प्रदेश को अपना व्यापार का अड्डा बनाया था, जिस सरकार ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, उस सरकार को उखाड़ के फेंकने के बाद एक जन कल्याण वाली सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में केवल स्थापित नहीं हुई, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस सरकार ने 7 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में केवल हर संभव प्रयास नहीं, लेकिन नए कीर्तिमान स्थापित किए। कोरोना काल में भी जन कल्याण की योजनाएं, चाहे किसानों की हम बात करें, चाहे हम संबल की बात करें, चाहे हमारे गरीबों की हम बात करें, जिस पार्टी और जिस दल और जिस कार्यकर्ता और जिस नेता का लक्ष्य अंत्योदय होता है, उस रास्ते पर मध्य प्रदेश को चलाने का संकल्प हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से लिया है। और आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक तो कोरोना से निपटारा पाने का एक संकल्प, विकास और प्रगति के रास्ते पे ले जाने का संकल्प, किसानों के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प, और वो बुरे सपने जो मध्य प्रदेश की जनता ने देखी थी 15 महीने, उन बुरे सपनों को अतीत के डब्बे में बंद करके वर्तमान और भविष्य की एक नया संकल्प और नई सोच पर हम लोग उजागर हो रहे हैं। जहां तक कि अनेक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पिछले कई दिनों में सरकार के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, मेरे बारे में, इतनी चिंता इन लोगों को अब हो रही है
जो चिंता उस समय में नहीं थी, ना जनता की, ना प्रदेश की, ना किसी विषय की। 100 चूहे खाकर जैसे हज पे बिल्ली निकलती है, आज वो स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई है और वही स्थिति राष्ट्र भर में है। तो देखा आपने, सुना आपने, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी अपनी बातें हैं। कमलनाथ जी को जो कुछ कहना था उन्होंने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो कुछ कहना था उन्होंने कहा, लेकिन इन सब के बीच आज वही समय है, 1 साल हो गए हैं सरकार को गए हुए कांग्रेस की, और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से मौका मिला। यानी कांग्रेस इस चीज को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मना रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे खुशहाल दिवस मानती है। और ये इसलिए भी क्योंकि उनके लिए खुशहाली थी, और कांग्रेस लोकतंत्र इसलिए कह रही है क्योंकि कमलनाथ जी ने बहुत स्पष्ट किया कि मैं चाहता तो मैं भी सौदेबाजी कर सकता था, लेकिन मुझे लोकतंत्र को बचाना था, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, इतना होने के बाद भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो डेवलपमेंट हुए इन उस ड्यूरेशन में, और इतनी बातें करने के बाद भी आगे क्या, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी नेता चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए, इस चर्चा से जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले चेतन जी आपसे करना चाहती हूँ, क्या लगता है, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने कहा कि 1 साल हो गया, हम लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएंगे, जनता तक ये तमाम बातें पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे हैं इसके जरिए कि हमने जो किया लोकतंत्र को बचाने के लिए किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके अपमान किया लोकतंत्र का, गलत किया, और ये सारी चीजें अच्छी नहीं थी। और अपनी विपुलता का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने की कमलनाथ जी की चतुराई है, चाल और उसी का वक्तव्य है। आज एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है एबीपी चैनल के, आज उन्होंने अपने लिखे हुए वक्तव्य को जारी किया है कि दिल्ली हाईकमान के निर्णय को भी कमलनाथ जी ने 7 मार्च को ठुकरा दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि उनका उस समय तक अंदरूनी मामला था। झगड़े आपके, चाहत आपकी, और चाहत भी इतनी कि संगठन भी चाहिए, सरकार भी चाहिए। वहम इतना कि आप किसी से चर्चा करने को तैयार नहीं, आप सेंट्रल की ही बात को सुनने को तैयार नहीं। आपके घर के झगड़े, और आपके झगड़ों से आपके घर के लोग आपका घर छोड़ करके निकलते हैं, आपसे अपना घर चलता नहीं, संभलता नहीं है। आप संविधान की दुआई दे करके मध्य प्रदेश की जनता को एक उनके कंधे पे रख करके बंदूक चलाना चाहते हैं। राखी जी, अगर आपको लगता था कि आप पर नंबर गेम नहीं है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में क्या है, जिसपे बहुमत है उसकी सरकार है। हम 107 थे, आप 109 थे, 2 का ही तो अंतर था ना। अगर खरीद फरोख्त की सरकार करनी होती तो आप खुद सोचिए कि अपर हैंड्स हमारे पास ही था और लोग भी हमारे पास थे, लेकिन नैतिकता का तकाजा था, मध्य प्रदेश की जनता का दिया हुआ जनादेश था कि वोट ऑफ परसेंट में भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम मत दिया, लेकिन विधायकों के नंबर हमारे पास कम थे, इसलिए हमने सरकार नहीं बनाई। और जब आप पर बहुमत का कोई आंकड़ा नहीं था, जब आपके लोग आपको छोड़ करके चले गए थे, फिर आप किस तरह की बात करते थे? आप गवर्नर को ज्ञापन देने जाते हो, फ्लोर टेस्ट कराइए, हम पर बहुमत है, और फ्लोर टेस्ट से पहले आप इस्तीफा दे देते हो। इस बीच में आपने क्या किया है? आपने इस बीच में खरीद फरोख्त करने की पूरी कोशिश की हर अवसर पर, क्योंकि मिगलानी और कक्कड़ ने जो करोड़ों करोड़ रुपए जमा किए थे, आखिर उसका उपयोग तो करना था ना। लेकिन लोकतंत्र के प्रहरियों ने बिकना मंजूर नहीं किया, अपने मंत्री पद को ठुकराया, अपने विधायकों को ठुकराया। अरे आपने कांग्रेस तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर भी आपने डोरे डाले, और उस समय के आपके लाडले नेता दिग्विजय सिंह के इन सब के विजुअल कई नेताओं के पास रखे हुए हैं। राखी जी, लोकतंत्र को खरीद करके अपमानित करने में आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ठीक है। कम से कम कांग्रेस तो नहीं है जिसने इस देश में भरे हुए चलते फिरते हुए हिंदुस्तान को जेल में तब्दील करके आपातकाल लगाया था। आप तो के मुंह से सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। चलिए, योगेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। योगेश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी तर्क हमने आज सुना। उन्होंने बोला बहुत बातें हो रही हैं अब,
लोकतंत्र की बातें हो रही हैं, उनकी खुद की बातें हो रही हैं, उनकी चिंताएं लोगों को हो रही हैं। इतनी बातों का अब क्या फायदा? इतना पहले सोच लिया होता, इतना काम कर लिया होता तो शायद ये दिन नहीं होता। उन्होंने एक कहावत भी बोली है कि 100 चूहे खा के जैसे बिल्ली हज को चल देती है, बस कुछ इसी तरह का वाकया कांग्रेस में हुआ। जी राखी जी, माननीय सिंधिया जी ने अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते जो लोकतंत्र के विरुद्ध कार्य किया है तो माफ करने वाली नहीं है। जो दिवा स्वप्न की बात करी, दिवा स्वप्न दिखाकर जो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जा बैठे हैं, 1 साल से वो दिवा स्वप्न उनके लिए स्वप्न ही बना हुआ है। शिवराज जी उनको अपना नमक खिला रहे हैं, नमक हलाली के लिए मजबूर कर रहे हैं। मगर जो हमारे नहीं हुए वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे क्या? लोकतंत्र का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने अगर किया है तो मैं समझता हर देशवासी को करना चाहिए। हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, हमें इस पर गर्व है। जिस प्रकार 20 मार्च 2020 को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए सत्ता का जो तांडव नृत्य भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं द्वारा रचित किया गया था और जो 35 करोड़ रुपए में विधायकों की बोली लगाई गई थी, वो प्रदेश और देश की जनता ने देखा है। लोकतंत्र की हत्या केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुई है राखी जी। जब से भारत में केंद्रीय राजनीति में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की एंट्री हुई है, तब से मतलब पिछले 7 सालों में कम से कम 7 राज्यों की सरकार किसी प्रकार खरीद फरोख्त करके गिराई गई है। ये देश और प्रदेशवासियों से छुपा नहीं है। अभी हाल ही का उदाहरण दूंगा, पांडिचेरी की सरकार गिराई गई है, उसके पहले कर्नाटक की सरकार गिराई गई, उसके पहले गोवा मेघालय में गिराया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ नहीं जीत पाती है, जैसे दिल्ली का उदाहरण दूंगा, दिल्ली में 2 बार आम आदमी पार्टी से पराजित होने के बाद अब वो नया एक कानून बनाकर उस सत्ता का हस्तांतरण चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कानून के माध्यम से सारे अधिकार एलजी को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र क्या होता है इसकी कदर ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने की, ना उसके नेताओं ने की। उसका कारण है राखी जी, जिन लोगों का हमारी आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान 0% था, उनको लोकतंत्र की अहमियत नहीं मालूम है। धन बल बाहुबल के जोर पर सरकारें गिराना और सरकारें बनाना, ये उनके बाएं हाथ का खेल हो चुका है। रही बात किसानों की और गरीबों की, तो आज ही के प्रमुख समाचार पत्रों में ये रिपोर्ट आई है, जब से मोदी जी ने सत्ता हासिल करी है तब से देश में 3 करोड़ मध्यम वर्गीय भी गरीब हो गए। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात करने वाले मोदी जी के शासन में बेरोजगारी पूरे एशिया में सर्वाधिक है। तो ये आंकड़े हैं जो सत्यापित करते हैं कांग्रेस ने जो काम किए थे, आज उन्हीं कामों को बेचकर मोदी सरकार अपना काम चला रही है। अगर सार्वजनिक उपक्रम कांग्रेस ने खड़े नहीं किए होते तो यकीनन मोदी जी आज शौचालय बेच रहे होते। चलिए ठीक है आशीष जी, की बात सिंधिया जी के मुंह से इसलिए नहीं अच्छी लगती कि उन्होंने किसानों की बात तो वो करते हैं, मगर 130 दिनों से ज्यादा धरने पर दिल्ली में बैठा हुआ किसान, उसको सिंधिया जी नजरअंदाज करते। चलिए ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास योगेश जी। ठीक है आशीष जी, क्या लगता है इन तमाम बातों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन आज वो दौर हम फिर से देख रहे हैं। 1 साल हो गया इस घटनाक्रम को, लगता है आपको कि इस 1 साल में कुछ हो पाया है बहुत ज्यादा, सिवाय कटाक्ष के, सिवाय छींटाकशी के, सिवाय दल बदल वाली खबरों के? देखिए ये बात सही है कि पिछला 1 साल जो है कई और सारी परिस्थितियों की वजह से भी बहुत प्रभावहीन रहा, या जिसको कहना चाहिए कि बहुत होपलेस रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से बहुत सारी गतिविधियां ठप रहीं, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति पूरी उफान पे रही इस पूरे समय में। इस पूरे अरसे में हमने एक उपचुनाव भी देखा, बड़ा उपचुनाव जिसे मिनी विधानसभा चुनाव कहा गया। तो कांग्रेस मुझे लगता है 20 मार्च से लेकर इस 20 मार्च तक 2 बार चुनाव हारी है। पहला तो 2 बार हारी है, क्योंकि पहली बार वो सरकार से उसको जाना पड़ा, वो भी उसकी एक हार थी, और दूसरी हार ये थी कि उपचुनाव में वो उस चीज़ को साबित नहीं कर पाई जिसको वो लोकतंत्र बचाने की आज एक मुहिम दिवस मना रही है। उस चीज़ को वो पिछले 3 महीने पहले उपचुनाव में वो उसको उस तरह से लोगों को उद्वेलित नहीं कर पाई, अपने साथ नहीं बना पाई कि उनके साथ अन्याय हुआ है। ये बात ठीक है कि बीजेपी उस वक्त रूलिंग पार्टी थी, उसका अपर हैंड होता है, लेकिन जब यदि कांग्रेस के साथ इतना अन्याय हुआ था तो कांग्रेस को उस पर
एक और बड़ा जनादेश हासिल करना था। कांग्रेस को 9 सीट मिली 28 में से। तो कांग्रेस की 2-2 हार जो है 1 साल के भीतर, ये कांग्रेस को एक अंदरूनी मंथन के लिए विवश करती है, मुझे लगता है। और वो भी इस 1 साल में हुआ हो ये नहीं लगता, क्योंकि आज जब कांग्रेस पहली ये साल भर का ये मना रही थी लोकतंत्र बचाओ दिवस, तो कांग्रेस चीफ वहाँ पे नहीं थे, कमलनाथ नहीं थे वहाँ पे, बताया गया कि वो दिल्ली में है। तो ये देखिए आप कि ये चीज़ें जो है ये नेतृत्व को की कसौटी का वक्त है। ये उस वक्त कांग्रेस को कसने का वक्त है, उस वक्त कांग्रेस को अपनी जो पोजीशन है उसको जायज रूप से जनता के सामने पेश करने का वक्त है। तो ये 1 साल इसमें गया। दूसरी बात ये जो भी है कि बीजेपी जो सत्ता में आई है, कोई बहुत फेयर तरीके से बीजेपी सत्ता में नहीं है, बैकडोर से बीजेपी ने एंट्री की है सत्ता में। कांग्रेस की सरकार उन्होंने गिराई है। अब अभी लोकतंत्र की बात आई थी, तो आंतरिक लोकतंत्र की जो बात है वो कांग्रेस में भी नहीं था, और बीजेपी को तो के नेता पहले ही कहने लगे थे, उन्हें सपने आने लगे सरकार आएगी, और उनकी जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तब से बीजेपी को सपने आ रहे थे सरकार बनाने के। तो ये भी है कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने भी पूरी तिकड़म लगाई। तो लोकतंत्र की जो जनता का जो भी जनादेश था, कम था, हल्का था, भारी था, जो भी था, उसका सम्मान दोनों तरफ ठीक से नहीं हुआ। अब जो स्थितियां हैं उसमें हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगला जो 1 साल है ये उन सब बातों को सार्थक करे जो अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे। बिल्कुल ठीक है चेतन जी, देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा घटनाक्रम हम सब जानते हैं, लेकिन इस बीच सिर्फ एक पक्ष को ये कह देना कि इनकी गुटबाजी से हुआ या इनकी गलत चीजों से हुआ या इन्होंने गलत किया, देखिए वो एक आंतरिक मामला हो सकता है कि सिंधिया जी के साथ क्या हुआ कांग्रेस में, वो तमाम चीजें थी, लेकिन वाकई में बड़ा फेरबदल था। मैं ये तो नहीं कहूंगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल आज के वर्तमान परिस्थितियों में यदि मौका सरकार बनाने का मिले और कुर्सी जिसको मिले वो कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी बातें जहां तक निकली, जहां तक विकास की बात हुई और अब बाद में छीटाकशी की बात होती है, तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जहां तक हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जहां भी किसी भी राज्य में हो, चाहे सेंट्रल में, अगर आमने सामने है, ये परंपरा खत्म हो गई कि अच्छे कामों का कहीं हम समर्थन करें। आलोचनात्मक रूप से निश्चित रूप से विपक्ष को करना चाहिए। विपक्ष की भूमिका भी यही है कि सरकार जब कोई ठीक ढंग से काम नहीं करती है तो उस पर उनको आक्षेप लगाना चाहिए, लेकिन इनके कार्यकर्ता कुछ कहते हैं, नेता कुछ कहते हैं। अभी आज जैसे आप लोकतंत्र के आज बचाने का दिवस मना रहे हो, आपके मेन नेता नहीं, जो सदन में भी आपके नेता, प्रदेश में भी नेता है। इसी तरह से विधानसभा के में जिस दिन आपने बहिष्कार किया और जिस दिन लव जिहाद के बिल पर कानूनन उसको मोहर लगनी थी, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे। तो आप कहते जो हो उस पर गंभीरता नहीं है। इसका मतलब ये है, हम तो कहते हैं कि प्रदेश का मामला हो, मध्य प्रदेश की जनता के विकास का मामला हो, हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए, कंधे से कंधे मिला करके काम करना चाहिए। सरकार मेरी हो, सरकार कांग्रेस की हो, हर सरकार में अच्छे लोग हैं, हर सरकार में बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम कमर के नीचे वार करने का काम सुबह से रात तक करते रहे। आज इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याण के काम में दिन रात अनवरत प्रयास कर रही है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमने सरकार के माध्यम से भी सारी योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनको कभी कमलनाथ जी ने अनुकूल परिस्थितियों में मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बदल दिया था। तो मेरा फिर से ये बहुत स्पष्ट कहना है कि गरीब का ख्याल कौन रखेगा, गरीब किसान की बात कौन करेगा। किसानों के साथ जो आज हम देख रहे हैं, पानी गिर रहा, ओलावृष्टि हो रही, सारी है, इन सारी बातों का चिंतन कौन करेगा। आप सरकार में रहते हुए आप रोजगार की बात करते थे, आप बेरोजगारी भत्ते की बात करते थे, आपने दिया 4 लोगों की सूची आप पटल पर नहीं रख पाए। आपने कहा था हम 2 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ करेंगे। आपके राष्ट्रीय नेता आकर के कहते हैं अगर 10 दिन में किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। देखिए भैया, जनता से कुछ तो आप पारदर्शिता के साथ बात करिए कि जनता आपकी बातों पर भरोसा करे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साफ है, रोड मैप हमारा तैयार है, नगरीय विकास का है, ग्रामीण विभाग का है, ग्रामीण विकास का है, पंचायत का है। आज आजाद हिंदुस्तान के 74 साल में भी हम अपने हर नागरिक को शुद्ध पेयजल नहीं दे पाए। स्वच्छता को लेकर के आपने महात्मा गांधी जी की बात करते रहे, लेकिन महात्मा गांधी जी के विचारों पर आप चले नहीं, उनके विचारों का पालन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। तो आज जब पर्यावरण की आवश्यकता है, अपने लोगों को इस संक्रमण के दौर से बचाने की आवश्यकता है, तो आप लोग अगर इसको मजाक बनाओगे तो ये मजाक सब समाज के लिए बनेगा, प्रदेश के लिए भी बनेगा।
ये कोई भारतीय जनता पार्टी का इशू नहीं है। इसलिए आइए आज हम सब मध्य प्रदेश के विकास की बात करें, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन उन गरीब लोगों के अधूरे अरमानों को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर के काम करें। जब चुनाव आएगा निश्चित रूप से आप हमारी आलोचना करेगा, हम आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन आज सरकार के माध्यम से जो हम मध्य प्रदेश की जनता को एक अच्छा स्थायी प्रशासन दे सकते हैं, स्वच्छ सरकार दे सकते हैं, हम सब मिलकर के माताओं बहनों को बिटियाओं को सम्मान देने का काम करें, उनके इज्जत आबरू बचाने का काम करें, बुरी दृष्टि इस समाज पर डालने वालों का सामूहिक रूप से हम सब मिलकर के बहिष्कार करें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अवैध काम की हम सब पर कार्रवाई कर रहे हैं तो कांग्रेस कहती है कि आप हमारा आइडिया लेकर के काम कर रहे हो। ठीक है, आपके आइडिया से तो आपकी सरकार खुद नहीं बचा पाए तो हम आपके आइडिया पे थोड़ी ना चलेंगे। चलिए योगेश जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, इन्होंने किसानों कि सदन में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। किसानों से संबंधित 70 से ज्यादा प्रश्न कांग्रेस पार्टी ने अभी चालू सत्र में पूछे, जिसका उत्तर विधानसभा के पटल पर क्या आया, जानकारी एकत्रित की जा रही है। पहले दिन ही मुआवजे को लेकर जो अभी फसलों पर कुठाराघात हुआ है बारिश का, ओलावृष्टि का, माननीय कमलनाथ जी ने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराया। रोजगार की समस्या को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश के माध्यम से जो कदम उठाए थे, उस कदम को शिवराज सरकार आगे बढ़ा नहीं पाई। निश्चित रूप से 70,000 करोड़ से ज्यादा का उसमें निवेश आया था। आज उनकी क्या जानकारी है, विधानसभा में उत्तर देने से बचते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नल जल की बात करते हैं। प्रदेश में 16 साल से प्रदेश में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोलार जल लाइन, कोलार की लाइन जो दिग्विजय सिंह जी डाल के गए थे, भोपाल का उदाहरण देता हूँ, वो कोलार की लाइन नहीं बदल पाए शिवराज जी 16 साल में, बार बार फूट जाती है, भोपाल वासी 3-3 दिन प्यासे रहते हैं। तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार आज चरम पर है। भू माफिया, रेत माफिया, शिक्षा माफिया, पुलिस कर्मी, वन कर्मियों की हत्या कर रहा है। महिला बलात्कार के मामलों में इतनी चौंकाने वाली वृद्धि के आंकड़े हैं राखी जी, पिछले 11 महीने में लगभग 3300 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज हुए शिवराज जी के कार्यकाल में, जो कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में इन आंकड़ों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो बातें ही बातें हैं, कुशासन है, सुशासन के नाम पर इतना बड़ा जीरो है। ना किसानों को फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही उनको समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। बुधनी नसरुल्लागंज विधानसभा क्षेत्र है शिवराज जी का, वहां पर अपनी चने की फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिलने से किसान आंदोलन में थे। तो ये सारी बातें प्रदेश की जनता देख रही है। धन बल और ईवीएम के जोर पर आज आप सत्ता हासिल किए हुए हो। अगर आपको अपने संगठन पे भरोसा है तो बगैर ईवीएम के मत पत्र के द्वारा चुनाव कराइए। नगर निगम के चुनाव आप टाले जा रहे हो पिछले 1.5 साल से, क्योंकि महंगाई चरम पे है। डीजल, पेट्रोल, गैस की बढ़ती हुई कीमतों से आपको घबराहट है। दाल दलहन खाने का तेल महंगा है, महंगाई पे लगाम है नहीं। आप कहते हो विपक्ष की भूमिका निभाए कांग्रेस, कैसे निभाएगी? आप युवा तो एक तरफ बेरोजगार है जहां हमारा, वही मास्क के लिए आप मास्क नहीं लगाने पर अर्थदंड के रूप में 500 रुपए वसूल रहे हो। चारों तरफ से तो आप युवाओं के ऊपर कुठाराघात कर रहे हो। योगेश जी ठीक है। आशीष जी बहुत सारी बातें निकली, कहते हैं ना कि बातें निकलेंगी तो दूर तलक जाएंगी, और इस बीच में देखिए महंगाई से लेकर तमाम बातें निकल आई, क्योंकि हम बात ही उस विषय की कर रहे हैं कि कांग्रेस आज लोकतंत्र के दिवस के रूप में मना रही है, वो खुशहाल दिवस के रूप में मना रही है भारतीय जनता पार्टी। इन 1 सालों में इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया था कि कितना डेवलपमेंट हमने देखा, कितने मामले हमने देखे। बिल्कुल इससे नकारा नहीं जा सकता कि क्या क्राइम नहीं बढ़ा है, क्या किसान परेशान नहीं है, क्या महंगाई नहीं बढ़ी है, तमाम चीजें हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हम एक सरकार को दोष दे दें, या हम कांग्रेस की सरकार को पहले दोष दे दें, या अब हम सरकार को, देखिए जो सरकार में है पूरा का पूरा इल्जाम उस पे ही आता है, विपक्ष का अधिकार है। लेकिन एक चेतन जी बात बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस वक्त साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। कोविड काल को एक बार फिर से हम दौर देख ही रहे हैं, लॉकडाउन की तरफ हम फिर से बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों को साथ में सॉल्व करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। इलेक्शन टाइम में तो छीटाकशी होती है क्योंकि वो उनका धर्म है। आप जाके बातें अगेंस्ट की बताएंगे, अपनी पॉजिटिव बताएंगे, आप ये तो बताएंगे नहीं कि विपक्ष ने बहुत अच्छा निभाया। तो अभी जो चीजें करने की जरूरत है वो भी तो नहीं हो पा रही है। हमने कितने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा, चाहे सीएम शिवराज हो, सिंधिया हो, कमलनाथ हो,
कोई भी हो, कहीं भी किसी भी जनसभा में पहुंचे हैं तो ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं है कि आपने छीटाकशी ना की हो या आपने कटाक्ष ना किया हो। बिल्कुल, ये बात सबने साफ साफ तौर पर देखी है कि जब कोई सरकार सत्ता में आ गई है, किसी भी तरह से आई है, तो उसको अपना लक्ष्य बदलना चाहिए और सरकार में आने के बाद उसको विपक्ष का रचनात्मक सहयोग हर कदम पे लेना चाहिए। अभी जो बात कही गई है कि हम सब साथ मिलकर विकास करें, तो ये एक अच्छा विचार है, लेकिन ये विचार ही अच्छा होता है। इसको हकीकत में कभी बहुत रेयर कभी स्थितियां होती हैं जब कभी देखा जाता है। इस तरह से विधानसभा चलाना है नहीं चलाना है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें सब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जहां पर एक होना चाहिए। वहां पर अमूमन सत्ता पक्ष विपक्ष का बहुत ज़्यादा साथ नहीं लेता, ये हर दल के साथ स्थिति होती है। मध्य प्रदेश के जो सारे पैरामीटर्स हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, और अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से नहीं है। अब भाजपा का जो दौर है, लगभग 16 साल का भाजपा का शासन मध्य प्रदेश में हो चुका है, और 15 साल बाद जो सरकार सत्ता में आई थी, 15 महीने में उसका आकलन करना भी थोड़ी ज्यादती ही होगी, क्योंकि उसमें उनके 2-3 महीने चुनाव में चले गए थे, तो इतना कम उसमें हम उसको ये मान लें कि पूरी तरह से नाकामी है, ये भी नहीं माना जा सकता। और फिर ये भी देखा जाएगा कि कांग्रेस की जो कमलनाथ सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई थी, उसको पूरी शिद्दत से बीजेपी फॉलो कर रही है, चाहे भूमाफिया के खिलाफ अभियान हो, मिलावट के खिलाफ अभियान हो, इस तरह की कुछ चीज़ें ली हैं। तो यदि दिल खोल के इन चीज़ों को लिया है, तो दिल खोल के इन चीज़ों को शेयर भी किया जाना चाहिए, एक दूसरे को श्रेय भी दिया जाना चाहिए, यदि हम उस तरह के राजनीतिक आदर्श की बात करते हैं तो। मगर ये सारी चीज़ें हैं नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि अब अगले समय में भी कुछ ये बहुत ज़्यादा सौजन्य या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें बनेंगी, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, जो कोरोना का विस्फोट हुआ है, ये सरकार की ही नाकामी है। पिछले 3-4 महीनों से हम देख रहे हैं किस तरह का धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी और किस तरह की चीज़ें हो रही थी, और खुद सरकार के स्तर पर रोज़ बड़े बड़े आयोजन हो रहे थे। आम जनता को दोष दिया जाना और उनको करना, आम जनता को तो कानून की भाषा ही समझ में आती है, लेकिन जब 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 माननीय लोग जब अपने लिए कानून थोड़ा सा शिथिल कर लेते हैं, तो जनता से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। तो अब जब ये कोरोना का दौर वापस लौटा है, तो सारी गतिविधियां फिर बंद होंगी, सरकार के पास फिर एक तर्क होगा कि अब हम विकास कैसे करें। तो ये चीज़ें पहले सोचना चाहिए था। जो पिछले साल जो सरकार ने, मध्य प्रदेश ने जो भुगता था कोरोना का अनुभव, उसको क्यों नहीं उन्होंने सामने रख के चीज़ें करी। तो ये सारी बातों पर अब विचार होता नहीं है। और अब जो शिवराज सरकार अभी यहाँ है, उनके पास भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। थोड़े दिन बाद चुनाव का, 1 आध साल बाद वो फिर शुरू हो जाएगा, तो अब देखते हैं ये लोग क्या कर पाते हैं, क्या होता है। बिल्कुल, चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र सम्मान दिवस और खुशहाल दिवस की बात चल रही थी, क्या हुआ इन 1 सालों में वो हमने आपको बताया, कितना डेवलपमेंट हुआ उस पर भी चर्चा हो गई, साथ में मिलकर विकास करने की बात हो रही है। लेकिन साथ में आप तब मिलेंगे जब आपकी इच्छा शक्ति होगी, और सत्ता पक्ष और विपक्ष कभी साथ में एक दूसरे की सराहना नहीं कर सकता। अमूमन एक आध कोई बात ऐसी हो जाए कि मैच खा जाए, अदरवाइज ऐसा कभी होता नहीं है। अब देखिए, इन सब के बीच जनता बहुत समझदार है, और इलेक्शंस कितने ही टल जाएं, कभी भी हो जाएं, दमोह का उपचुनाव अभी लगा ही हुआ है, तारीखों का ऐलान, तो इन तमाम चीजों के बाद निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, जनता जब जवाब देगी तब समझ में आएगा कि उसने किसको चुना और वो किसकी विचारधारा को समझ रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।